अवधूत गीता चतुर्थोऽध्यायः। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, न आवाहन है न विसर्जन है। पुष्प और पत्र कैसे है, ध्यान और विषम कैसे है, सम और विषम कैसे है, शिव का पूजन कैसे है। वह केवल बंधन और मोक्ष से ही अलग नहीं है, न केवल शुद्ध अशुद्ध से ही मुक्त है, न केवल संयोग वियोग से ही मुक्त है। वह निश्चय सबसे छूटा हुआ है। मैं आकाश के समान हूँ। जन्म लेता है वह सब सत्य है, जन्म लेता है वह सब झूठ है। इस प्रकार भेद मेरे नहीं है। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। न तो वह माया से युक्त है, न माया से अलग है, न उसमें भेद है न अभेद है। भीतर अलग मुझको नहीं दिखता है। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। अज्ञान और ज्ञान मेरे बीच में पैदा नहीं हुए। ज्ञान स्वरूप मुझ में पैदा नहीं हुआ। जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसे ज्ञान को कैसे कहूँ। मैं मोक्ष स्वरूप और निरोग हूँ। न तो मेरे धर्म है न अधर्म है, न बंधन है न मोक्ष है, न योग्य और अयोग्य मेरे बीच में प्रकाश नहीं करते। मैं मोक्ष स्वरूप और निरोग हूँ। पहला और पिछला मेरे कभी नहीं है, और बीच का भाव है। न शत्रु और मित्र है, हित और अहित कैसे कहूँ। मैं मोक्ष रूप हूँ और निरोग हूँ। न तो उपासना करने वाला है, न उपासना के योग्य रूप है, न उपदेश है न क्रिया है। ज्ञान स्वरूप का कैसे वर्णन कहूँ। मैं मोक्ष रूप हूँ और निरोग हूँ। न तो यहाँ कुछ व्यापक है, न व्यापक होने के योग्य कुछ है, न उपदेश है न क्रिया है। फिर उस ज्ञान स्वरूप को कैसे कहूँ। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। न तो कोई उसको पकड़ने वाला है, न वह पकड़ने योग्य है। न मेरे कुछ कारण है न कार्य है। वह ईश्वर विचार करने में नहीं आ सकता। उसका रूप कैसे कहूँ। मैं मोक्ष रूप हूँ और निरोग हूँ। न भेद करने वाला है, न भेद के योग्य है, न जानने वाला है, न जानने में आ सकता है, न जाता है न आता है। हे तात, उसका कैसे वर्णन करूँ। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। न मेरे देह है न विदेह है, न बुद्धि है और न मन है, न इंद्रियां है, और राग और विराग का कैसे वर्णन करूं। मैं मोक्ष स्वरूप और निरोग हूँ। लिखने मात्र को भी वह किसी से अलग नहीं है, लिखने मात्र को भी वह छिपा नहीं है। हे मित्र, सम विषम कैसे कहूँ। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। मैं जितेंद्रिय हूँ और अजितेंद्रिय हूँ। न मेरे संयम है न नियम है। हे मित्र, जितना और हारना मेरे नहीं है, उसका वर्णन कैसे करूँ। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ
और निरोग हो। झूठी मूर्ति मेरे कभी नहीं है, आदि अंत मध्य ये मेरे कभी नहीं है। हे मित्र, बल और अबल को कैसे कहूँ, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। हे तात, मरना और न मरना, विष और अविष ये मेरे कभी पैदा नहीं होते हैं। अशुद्ध और शुद्ध नहीं है, इसका वर्णन कैसे करूं। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। सोना और जागना ये मेरे नहीं है, न योग मुद्रा है। रात और दिन मेरे कभी नहीं है, सुषुप्ति और समाधि का वर्णन कैसे कहूँ। मैं मोक्ष रूप हूँ और निरोग हूँ। सब और अधूरा ये मुझको नहीं है, माया और अमाया मुझ में कभी नहीं है। संध्या से आदि लेकर काल नहीं है, कर्म नहीं है, फिर कैसे कहूँ। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। सब समाधियों से युक्त मुक्त को जान, जो देख लिया जाए और जो देखने में न आवे। इनसे अलग मुझको जान योग और वियोग कैसे कहूँ। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। न मैं मूर्ख हूँ न पंडित हूँ, मौन और विशेष मौन ये मेरे कभी नहीं है। तर्क और कुतर्क भी नहीं है, फिर उसका कैसे वर्णन करूं। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। न मेरे माता है न पिता है, कुल है न जाति है, मेरे कभी जन्म मृत्यु नहीं है। स्नेह और मोह नहीं है, फिर कैसे वर्णन करूं। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। मेरा अस्त नहीं है, सदा उदय है। तेज और अंधकार ये मुझ में प्रकाश करते हैं। सायंकाल प्रातः काल आदि मेरे नहीं है, कर्म भी नहीं है, फिर कैसे वर्णन करूं। मैं मोक्ष रूप और निरोग हूँ। निश्चय मुझको व्याकुलता से रहित जान, निश्चय मुझको व्यापक जान, निश्चय मुझको माया रहित जान। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। धीर मनुष्य सब ध्यानों को छोड़ देते हैं, शुभ अशुभ कामों को छोड़ देते हैं। है तात, वे त्याग रूपी अमृत को पीते हैं। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। न तो इसमें काव्य है न छंद और लक्षण है। समान रस में मग्न होकर भावना से शुद्ध होकर अवधूत केवल तत्व को कहता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायां अवधूत गीतायां स्वामी कार्तिक संवादे स्वात्म संवित्युपदेश नाम 4थोऽध्यायः।